नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर संगम स्थित सुरंग की मरम्मत कार्य के चलते आगामी 5 फरवरी तक छोटे और बड़े वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पिछले कुछ हफ्तों में चीन में फैले HMP वायरस पर कड़ी निगरानी रख रहा है और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना, निचले हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। जम्मू क्षेत्र में रेल संपर्क को और प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नए जम्मू रेल मंडल का उद्घाटन करेंगे। वे तेलंगाना में चर्लपल्ली नए टर्मिनल स्टेशन का लोकार्पण करने के साथ ही ईस्ट कोस्ट रेल के रायगढ़ रेल मंडल भवन का शिलान्यास करेंगे। लगभग 742 किलोमीटर क्षेत्र में जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र को काफी लाभ होगा। इसमें पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, शिरवाल, पठानकोट, बटाला पठानकोट और पठानकोट से जोगिंदर नगर खंड शामिल होंगे। वहीं तेलंगाना के मेडचल, मलका जगीरी जिले में चारलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन को लगभग 413 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे प्रवेश द्वार के प्रावधान के साथ एक नई कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया है। अच्छी यात्री सुविधाओं से युक्त पर्यावरण अनुकूलन ये टर्मिनल सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुड़ा जैसे शहरों में मौजूद कोचिंग टर्मिनलों पर भीड़भाड़ को कम करेगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर संगम स्थित सुरंग की मरम्मत कार्य के चलते आगामी 5 फरवरी तक सुरंग से छोटे बड़े वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं केदार घाटी के लिए वाहनों का संचालन जवाड़ी बाईपास से शुरू होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग की अधिशासी अभियंता प्रेरणा जगूड़ी ने बताया कि 60 के दशक में निर्मित सुरंग काफी जर्जर हो गई थी, जिसकी बीते वर्ष 2 चरणों में मरम्मत की गई थी। अब सुरंग पर रॉकफॉल बैरियर कार्य होना है, जिसके चलते यहां से सभी प्रकार के वाहनों का संचालन 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि के सुरंग का मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस दौरान देहरादून, ऋषिकेश और चमोली जिले से केदार घाटी जाने वाले वाहनों का संचालन जवाड़ी बाईपास से किया जाएगा। इसी तरह केदार घाटी से जिला मुख्यालय और चमोली जिले को जाने वाले वाहनों को भी जवाड़ी बाईपास से मुख्य बाजार होते हुए संचालित किए जाएंगे। उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहन संचालकों से 1 माह तक निर्धारित किए गए रूट से ही आवागमन करने की अपील की है। प्रदेश में बिना पंजीकरण के चल रही मदरसों का सत्यापन करने के लिए राज्य की सभी जिला पुलिस इकाइयों को पत्र लिखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक जिले द्वारा 1 महीने के भीतर मदरसों की सूची तैयार की जाएगी जो बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन AP अंशुमन ने बताया कि उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के अनुसार मदरसों के पंजीकरण के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। भी राज्य भर में 13 जनपदों में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, इसमें जो मदरसे हैं, बहुत सारे इसमें ये संज्ञान में आया था कि बहुत सारे मदरसे जो है वो पंजीकृत हैं, जिस संबंध में शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे। और उसी निर्देश के क्रम में हमने सभी जनपदों के जो पुलिस प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया है कि जितने भी उनके जनपदों में पंजीकृत और अपंजीकृत मदरसे कितने हैं उसकी वेरिफिकेशन कर ली जाए, तो उसी के बारे में अभी वो ड्राइव चल रही है। नैनीताल जिला प्रशासन भीमताल, नौकुचियाताल और कमलताल जिलों से गाद निकालने और क्षतिग्रस्त 4 दीवारी और रेलिंग की मरम्मत करेगा। हल्द्वानी में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी वंदना ने कमलताल, भीमताल और नैनी झील की सफाई और मरम्मत कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सिंचाई विभाग को तैयार करने के निर्देश दिए, जबकि नौकुचियाताल और भीमताल झील के आसपास पर्यटन सुविधाओं के विकास की DPR जिला विकास प्राधिकरण को बनाने के लिए कहा गया है। उन्होंने जिलों में आने वाले नालों पर जाली और चेक डैम बनाने पर विशेष जोर दिया। बैठक में झीलों के चारों ओर पर्यटकों की सुविधाओं के लिए पेरिफेरल पाथवे बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया।
उत्तरकाशी जिले में डुंडा ब्लॉक के नाकुरी गांव में आयोजित 5 दिवसीय पांडव नृत्य संपन्न हो गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने अपने आराध्य नागराज देवता की डोली और पांडव पशुओं से गांव की खुशहाली की कामना की। गौरतलब है कि नाकुरी गांव में खुशहाली और अच्छी फसल के लिए पांडव नृत्य के माध्यम से पांडवों और द्रौपदी की पूजा अर्चना करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वह पिछले कुछ हफ्तों में चीन में फैले HMP वायरस पर कड़ी निगरानी रख रहा है। मंत्रालय ने लोगों को भी सावधानी बरतने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद HMP वायरस के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि करेगी और समूचे वर्ष के दौरान इस वायरस की प्रवृत्तियों पर निगरानी सुनिश्चित करेगी। प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 3,300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में आज ताजा हिमपात का अनुमान है। साथ ही कुछ निचले हिस्सों में बारिश की संभावना भी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने और मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हैं। उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ULMMC उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अधीन खारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पिछले भाग में हो रहे भूस्खलन रोकथाम के लिए अहम सुझाव देगा। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ULMMC के वैज्ञानिकों ने भूस्खलन की रोकथाम के लिए पूरे भूगर्भीय भूभौतिकी और भूतकनीकी परीक्षण पर विस्तारित परियोजना रिपोर्ट बना ली है। उन्होंने बताया कि ULMMC इस परियोजना की निगरानी भी करेगा। फाइनल बन गई है, उसको हम भिजवा रहे हैं और ULMMC हमारा जो है वो PMC के कार्य कर रहा है, DPR बनाने के कार्य कर रहा है। तो जिसको भी आवश्यकता हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा संस्थान जो है ULMMC वो करेगा और हमारी दरें जो है बड़ी अच्छी हैं और मार्केट में जो दरें चल रही हैं लगभग 50% के आसपास समय है। तो जो भी संस्थान चाहता है अच्छी दरों पर कार्य, वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम लोग उस कार्य को करेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित खारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आसन नदी में ताजेवाला डैम पर स्थित है। आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत संचालित ULMMC अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार करते हुए विभिन्न विभागों को परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में नगर निकाय चुनाव के लिए आगामी 23 जनवरी को होने वाले मतदान को पारदर्शी और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग में चुनाव से जुड़े कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर लोकेंद्र सिंह बिष्ट और मनोज सिंह बिष्ट ने मॉक पोल और मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के साथ ही बैलेट बॉक्स के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GC खाती ने चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को निकाय चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी साहस, करुणा और उदारता के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि उनका जीवन और संदेश लाखों लोगों को शक्ति देता है। उन्होंने समाज में अनेकता में एकता का संदेश दिया, साथ ही समाज में समानता की स्थापना कर आत्मसम्मान की भावना जागृत की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल व्यक्तिगत आंकड़े सुरक्षा DPDP नियमावली 2025 के मसौदे से नागरिक सूचित सहमति, डाटा इरेजर और डिजिटल नॉमिनी नियुक्त करने की क्षमता जैसे अधिकारों से सशक्त बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह कानून बनने के बाद नागरिक डाटा चोरी होने या उसके अनाधिकृत इस्तेमाल में मामले में असहाय महसूस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह नियमावली सरलता और स्पष्टता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर संगम स्थित सुरंग के मरम्मत कार्य के चलते आगामी 5 फरवरी तक छोटे और बड़े वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पिछले कुछ हफ्तों में चीन में फैले एचएमपी वायरस पर कड़ी निगरानी रख रहा है और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना, निचले हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का भी अनुमान। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।